नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का स्पेशल गणित आज बताने जा रहे हैं, जो कि पार्ट नंबर 7 है। आज प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और माध्य में जो 2011 से पूछे गए हैं अलग अलग तरीका से, उसे हम बताने जा रहे हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि सवाल नंबर 2 देखेंगे, निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको यहाँ 4 यानी कि x दिया गया है, बारंबारता यानी कि उसको f मान लेंगे। तो आपको निम्न यानी कि नीचे होता है, नीचे जो ये दिया गया है इसी को कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए 4 और बारंबारता, बारंबारता यानी कि कितना बार संख्या है। तो 2 जो है कि 3 बार है, 4 जो है 4 बार है, 3 2 बार है, 7 4 बार है, 9 6 बार है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हिंदी में हल लिखिएगा। तो माध्य बराबर यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ों का बटे कुल संख्या होता है माध्य बराबर। तो अब देखिए आपके पास जो कि चर जो है और बारंबारता कितना बार आया है। तो 2 कितना बार आया है, 3 बार, यानी कि 2 जो आया है 3 बार आया है। तो इसको जोड़िएगा कितना होगा, 2 4 6 बार आ गया। यह तो हम ऐसा करते हैं कि 2 गुना 3 कर देंगे तो ये भी 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करके ही लिख देंगे। 2 जो है कि 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4 है 4 बार, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। प्लस 3 है 2 बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। प्लस 7 है 4 बार, 7 4 बार है तो 7 चौके 28 हो जाएगा। प्लस 9 है 6 बार, तो 9 छक्की 54 हो जाएगा। ये बटे में कुल संख्या यानी कि 2 जो है कि 3 बार है, 4 4 बार है, और 3 2 बार है, 7 4 बार है, और 9 जो है 6 बार है। तो 6 बार 9 है, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 16 3 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 54 6 60 हो जाएगा। और ये फिर 28 और ये मिला करके कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका यानी कि इसको यहाँ पे इसको जब जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपको 110 अब बटे 10/19, 10/19 ये आपका आंसर आ जाएगा। 110/19 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि माध्य होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में क्या आ रहा है भाई? तो अगला प्रश्न है, 1 2 x 4 तथा 5 का माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य यानी कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा कितना दिया गया है, तो सबसे पहले माध्य दिया गया है, तो माध्य यहाँ पे लिख देंगे बराबर कुल आंकड़ा कितना दिया गया है 1, तो 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 इतना दिया गया है। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 नीचे में लिख देंगे। अब देखिए 3 बराबर इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 1 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x
बटे कितना हो जाएगा 5, कोना कोनी गुना, तो इधर ना कुछ तो एक है, इधर से गुना करेंगे तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा, एक के बार गुना होगा, और इसको फिर इधर से गुना करेंगे यानी कि 3 गुना 5, तो 12 प्लस एक्स बराबर 5 तिया 15, तो एक्स बराबर 15, इसको उधर भेजेंगे -12, तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत दोस्तों या तो इस जगह पे आप माध्य भी लिख सकते हैं, माध्य। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में माध्य ही पूछेंगे, माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में लिखेंगे हल। तो लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 भी होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी से भाग ना लगे, सिर्फ स्वयं से लगे, स्वयं में कि खुद अपने आप लगे। यानी कि जैसे 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 में 3 से ही भाग लगेगा, 4 हो गया, 4 नहीं होगा, 4 2 से भाग लग रहा है। स्वयं से लगे और 1 से लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर 8 ले लीजिए, 8 में आपका 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। 9 ले लीजिए, 9 में आपको 3 से भाग लगेगा। 10 ले लीजिए, इसमें लगेगा। 11 ले लीजिए, 11 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। तो वैसे संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो 5 अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा जो कि सिर्फ 1 और 2 से ही कट सकता है। उसके बाद फिर और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 भी सिर्फ स्वयं और 3 से ही कटेगा। 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 7 आ जाएगा, 7 ले लीजिए। क्या संख्या पूरा? 1 2 3 4। फिर 8 आएगा, नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है, 11 हो जाएगा। अब हमको पता है कि और माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो सूत्र को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट बैठा दीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 17 और 10, 17 10 कितना गया? 27 1 28 हो गया। 28 बटे 5, तो 5 बार में यानी कि कट जा, क्या बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। 5 25 बच गया 3 यानी कि 6, यानी कि ये कट जाएगा 5.6 आंसर इसका आ जाएगा। 5.6 आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत या माध्य दोनों एक के होता है, क्या है? तो आप सभी सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो हम लोग जानते ही हैं कि माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कह रहा है कि 5 के प्रथम 4 गुणज। तो 5 के प्रथम 4 गुणज का क्या पूछा है? माध्य पूछा है। तो 5 का प्रथम 4 गुना, तो पहला 5 हो गया, इसके बाद 5 दूनी 10, गुणज कहे ना, गुणज कहे ना, तो क्या करिए उसको कोई भी संख्या, जैसे कहा जाएगा कि 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे 5 का गुणज का है तो देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और फिर प्लस 5 चौके 20, 4 ठो का था तो 4 ठो हो गया, 1 2 3 4 ठो हो गया और नीचे में 4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर इसको आप जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा? टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा? इसको इसके साथ जोड़िएगा तो 20
20 40 10 50, 50/4। तो इसमें भाग दीजिएगा तो बढ़ चौक 48, यानी कि 12 12 में इसका 48 खत्म हो गया, बच गया 2, तो 10 दे दीजिए, यानी कि 2 पर कितना हो गया 0, यानी कि 20 हो गया। तो 5 चौके 20, तो 5, यानी कि 12.5 ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पे माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है आपका? पहला जो विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये प्रथम संख्या 3 क्रमागत संख्या हो गया, तो 3 नीचे में लिख देंगे। तो कितना हो गया है 3 3 1 4 5 4 9/3, तो 3 3 9 कट जाएगा, आंसर 3 ही आ जाएगा।